Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. Assalamu alaikum. I am Chaudhry Mudassir Tariq, the director of Shah-e Hamdan Language and Computer Institute, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से है। देखिए फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर कहते हैं आने वाला वक्त, जो अभी आया ना हो। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त जो है वो 6 बजे हैं, तो अभी 6 बजे के बाद जो भी टाइम आने वाला है, जो भी नहीं आया, वो फ्यूचर में चला जाएगा, वो फ्यूचर होगा, मुस्तकबिल होगा। ठीक है, तो पास्ट का मैंने आपको बताया था गुजरा हुआ ज़माना जो गुजर चुका है पीछे। ठीक है, उसके लिए आप पास्ट है, तो फ्यूचर क्या होगा, जो आने वाला है। तो आने वाला कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे आप कोई भी ऐसा काम जिसका इरादा रखते हैं, नीयत है आपकी या इरादा है आपका, कोई भी डिसाइड किया हुआ है कि मैं ये काम करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग इसके फार्मूला के ऊपर। देखें, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उसका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने विल या शैल, और इन दो हेल्पिंग वर्ब से कोई एक लगाना है, और इनमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। विल या शैल के बाद फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद फिर आगे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर एंड के ऊपर ऑब्जेक्ट लगाना है आपने। ठीक है, अब विल और शैल का पहले बता देता हूँ, फिर मैं आगे सेंटेंसेस बनाऊंगा। देखिए विल और शैल का क्या डिफरेंस है। देखिए आप ये ज़हन में रखेंगे, रूल ये है कि जब भी आपका सब्जेक्ट अगर आई है या वी है, या अगर मिसाल के तौर पे फर्स्ट पर्सन है, आई है या वी है, तो उसके लिए आपने हमेशा शैल यूज़ करना है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई वी के अलावा, उन सब के साथ आपने विल यूज़ करना है, और उसके बाद वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। देखिए सेंटेंसेस का ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मैं ख़त लिखूँगा, मैं कल ख़त लिखूँगा, चले मैं आपके लिए मज़ीद आसान करता हूँ। मैं कल ख़त लिखूँगा, ये मेरा इरादा है कि मैं कल आने वाले में मैं ख़त लिखूँगा। तो इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं क्या यूज़ करूँगा कि आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल नया मोबाइल ख़रीदूँगा, मैं कल नया मोबाइल ख़रीदूँगा, आई विल बाय, आई शैल बाय अ न्यू मोबाइल टुमारो, आई शैल बाय अ न्यू मोबाइल टुमारो। यहाँ पर मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, जिसका मैंने शुरू में रूल बताया था आपको कि शैल जो है वो आई और वी के साथ आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। लेकिन इसका ये भी रूल है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आप इम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि ये काम मैं ज़रूर करूँगा, तो ये रूल उलट हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। यानी कि जिनके साथ शैल आ रहा है उनके साथ विल लगा लें, जिनके साथ विल आ रहा है उनके साथ आप शैल लगा सकते हैं। ठीक है, जितने भी रूल्स होते हैं उनके साथ हमेशा जो है वो शैल आएगा। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक रूल्स हैं, तो वहाँ पर जब भी ड्राइवर की बात होगी तो वहाँ पर वैसे आना तो विल चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जो है वो आई वी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमेशा आप देखेंगे शैल लिखा होगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अगर विल की बजाय शैल लगा लेंगे, शैल की बजाय विल भी लगा लेंगे, तो इसमें कोई मीनिंग में कोई ख़ास कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोनों एक्सेप्टेबल है। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर कहीं आप परेशान होते हैं, कहीं नर्वस होते हैं कि यहाँ शैल लगाना है, विल लगाना है, बेहतर ये विल लगा लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में ये बहुत आसान है कि इसमें आपने सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है, और विल या शैल के बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे कि मैं कल ख़त नहीं लिखूँगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। ठीक है, मैं उससे कल नहीं मिलूँगा, आई विल नॉट मीट हिम टुमारो, आई विल नॉट मीट हिम टुमारो। ठीक है, तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। मिसाल के तौर पे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब इसमें क्या है कि आप सबसे पहले इसका पहले जो है फार्मूला समझ लें कि सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसको आप कैसे करेंगे इस सेंटेंस को कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अगर आप लिख रहे हैं तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी देना है। और दूसरा सेंटेंस है क्या आप चाय पियेंगे, क्या आप चाय पियेंगे, विल यू टेक टी, विल यू टेक टी। तो ये आप ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल है वो लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका फ्यूचर जो कहते हैं इंडेफिनिट टेंस है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कम से कम जो है वो 20 सेंटेंसेस बनाएं, उनको आप जो है नेगेटिव में कन्वर्ट करें, उसके बाद इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आई होप कि यू विल नेवर फॉरगेट इट्स रूल जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen. For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.